हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे सोशियोलॉजी क्लासेस चैनल पर, जहां हम सोशियोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर करवा रहे हैं। यह वीडियो एमसीक्यू पर आधारित है, जो आपके प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खाद्य संकलन जनजाति नहीं है? तो नहीं पे ध्यान दीजिएगा आप सभी। ये पूछा है कि कौन सा जनजाति जो है खाद्य संकलन जनजाति नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोडा जनजाति। तो टोडा जनजाति क्या करती है? तो यह पशुपालक जनजाति है। ठीक है, यह पशुपालन करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। औद्योगिक समाज में कृषि, तो कृषि क्या है औद्योगिक समाज में? तो औद्योगिक समाज में कृषि का जो है न्यूनतम महत्व होता है, क्योंकि यहाँ पे उद्योग धंधों का अधिक महत्व होता है, तो इसलिए कृषि जो है न्यूनतम महत्व होता है कृषि का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समाज सादृश्यता की सामूहिक चेतना है। तो यह स्टेटमेंट जो है एफ.एच. गिडिंग्स ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एच.एफ. गिडिंग्स ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी जनजाति की सर्वप्रमुख विलक्षणता क्या है? तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आप सभी को बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्तरण का अभाव। जनजातियों में संस्तरण का अभाव होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जनजातीय अर्थव्यवस्था की नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण प्रतिस्पर्धा। जनजातियों में प्रतिस्पर्धा नहीं पाई जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जे.एल. मोरेनो ने समाज का विश्लेषण किस उपागम में किया या किस उपागम से किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यष्टिवादी उपागम। इसे ग्रैंड थ्योरी भी कह सकते हैं या मैक्रो थ्योरी या मैक्रो अप्रोच। ठीक है, मैक्रो अप्रोच। माइक्रो होता है सूक्ष्म और मैक्रो होता है बृहद। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टोडा मुख्यतः है एक। तो टोडा क्या है? अभी हमने आप सभी को बताया है कि यह एक पशुपालक समुदाय है, यह पशुपालन करती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति में हल को छूना तथा मकान का छप्पर डालना महिलाओं के लिए निषेध है? निषेध का मतलब होता है कि मना है। तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी, कारिया, इसका सही आंसर हो जाएगा। कारिया जनजातियों में महिलाओं के लिए हल को छूना और छप्पर डालना निषेध है या मनाही है इसकी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसने यांत्रिक समय के शब्द का प्रयोग किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्खीम ने। इन्होंने दो प्रकार के समाज बताए, यांत्रिक एकता वाले समाज और दूसरा है सावयवी एकता वाले समाज। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, समाजों के प्रकारों की विवेचना में किसने युयुत्सु समाज का प्रयोग किया? यदि आप सभी ने पहले की वीडियोस देखी होंगे तो आप सभी को इसका आंसर आ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेंसर ने दो प्रकार के समाज बताए हैं। एक है शिकारी सैनिक या युयुत्सु समाज, जिसे इंग्लिश में मिलिटेंट सोसाइटी कहते हैं। आप सभी लोग इंग्लिश वर्जन का विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन जो है घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं पेपर में, तो आप सभी कंफ्यूज होकर गलत आंसर बता सकते हैं। इसलिए इंग्लिश वर्ड को ध्यान में रखेंगे तो आंसर गलत नहीं होगा। तो ये जो युयुत्सु समाज है, इसे इंग्लिश में मिलिटेंट सोसाइटी कहेंगे। इसे सैनिक या शिकारी समाज भी कहा जाता है। इस प्रकार के समाज में जो है अनिवार्य सहयोग पाया जाता है, अनिवार्य सहयोग। यह भी पूछा जाता है, अनिवार्य सहयोग। इस प्रकार के सोसाइटी में जो है अनिवार्य सहयोग पाया जाता है। और दूसरा कौन सा प्रकार इन्होंने बताया है? तो दूसरा इन्होंने बताया है औद्योगिक समाज। ठीक है, और इस प्रकार के समाज में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है? तो वह हो जाएगा ऐच्छिक सहयोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
समाजों के वर्गीकरण में किसने एशियाई प्रकार का प्रयोग किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्क्स ने। मार्क्स ने एशियाई प्रकार के समाज के, इन्होंने समाज के जो है 5 प्रकार बताए हैं, 5 प्रकार। तो वह 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है आदिम समाज, आदिम समाज। दूसरा है प्राचीन समाज, इसे दासत्व समाज भी कहा जाता है। तीसरा हो गया एशियाई समाज। चौथा हो जाएगा आपका सामंतवादी समाज। और पांचवा हो जाएगा पूंजीवादी समाज। तो यह 5 प्रकार के समाज इन्होंने बताए हैं। किसने बताया? तो मार्क्स ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दमनकारी और प्रतिकारी कानून शब्दों का प्रयोग किसने किया? तो जो है दमनकारी और प्रतिकारी कानून शब्द का प्रयोग दुर्खीम ने किया है। ऑप्शन नंबर बी, दुर्खीम ने 2 प्रकार के समाज बताए, जैसे कि हमने पहले ही बताया। एक हो जाएगा यांत्रिक समाज। इस प्रकार के समाज में जो है दमनकारी कानून पाया जाता है, दमनकारी कानून, क्योंकि यहाँ पे जो अपराध व्यक्ति करता है उसे जो है समूह के खिलाफ किया गया अपराध माना जाता है, इसलिए वहाँ पे दमनकारी कानून होता है। और दूसरा हो गया आपका सावयवी समाज। इस प्रकार के समाज में जो है प्रतिकारी कानून पाया जाता है, इसे क्षतिपूरक कानून भी कहा जाता है। व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध व्यक्ति के खिलाफ अपराध माना जाता है। ठीक है, तब इस प्रकार के समाज में जो अपराध माना जाता है वह प्रतिकारी कानून होता है या क्षतिपूरक कानून। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह किसने कहा कि समाज में श्रम विभाजन जनसंख्या के भौतिक घनत्व के कारण होती है? तो यह स्टेटमेंट जो है दुर्खीम ने कहा है, दुर्खीम ने। ऑप्शन नंबर सी, दुर्खीम ने श्रम विभाजन में जो है जनसंख्या के भौतिक घनत्व के कारण बताया है श्रम विभाजन को। श्रम विभाजन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है आपके एडम स्मिथ ने किया था, इसे ध्यान में रखिएगा। इस शब्द का प्रयोग जो है एडम स्मिथ ने सर्वप्रथम किया था। इनकी बुक का नाम भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, एडम स्मिथ। इनकी बुक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक पूर्व औद्योगिक समाज की आवश्यक विशेषता है? पूर्व औद्योगिक समाज के बारे में पूछ रहा है, इसकी विशेषता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीमित उत्पादन। पूर्व औद्योगिक समाज यानी औद्योगिक समाज से पहले वाले समाज। तो प्राचीन समाज में जो है आवश्यकताएं बहुत ही कम थी, इसलिए उत्पादन भी बहुत ही सीमित था। परंतु आज जो है औद्योगिक समाज में आवश्यकताएं समाज की जो है बढ़ गई हैं, इसीलिए तो श्रम विभाजन भी आया। इसी चीज़ को दुर्खीम ने समझाया था श्रम विभाजन के सिद्धांत में, कि जिस तरह मानव की आवश्यकताएं बढ़ती गई उसी तरह श्रम विभाजन भी बढ़ता गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह इस जो है सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। नीलगिरी पहाड़ियों की टोडा जनजाति में बहुपति विवाह अपनाए जाने का कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कन्या हत्या। कन्या हत्या के कारण जो है बहुपति विवाह अपनाया गया टोडा जनजाति में। तो ये जो है बहुपति विवाह, यह भी 2 प्रकार का होता है। बहुपति विवाह भी 2 प्रकार का होता है। पहला है भातृक बहुपति विवाह। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है जिस लड़के से विवाह होता है वह आपस में भाई होते हैं, और इस प्रकार का विवाह जो है खस, टोडा, कोटा और नायर जनजाति में पाया जाता है। खस, टोडा, कोटा और नायर जनजाति में। और दूसरा हो गया अभातृक बहुपति विवाह। इसमें जो है लड़का जो है वह आपस में भाई नहीं होते हैं। इस प्रकार का जो है विवाह टोडा, कोटा व नागर जनजाति में प्रचलित है। टोडा, कोटा व नागर जनजाति में। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।
वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू सो मच।